Now we have this problem. Suppose you have two coins, right, which appears identical in your pocket. You know that one is fair and one is two-headed, right? If you take one out, toss it and get a head, what is the probability that it was a fair coin? So इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि सपोज़ हमारी पॉकेट में दो कॉइन्स हैं, ठीक है, दो कॉइन्स हैं हमारे पास, और पहला कॉइन जो है वो फेयर है और दूसरा कॉइन जो है वो टू हेडेड है. टू हेडेड मीन्स जिसमें दोनों साइड जो है वो हेड है, और ये फेयर कॉइन है, इसमें एक तरफ हेड होगा, दूसरी तरफ टेल होगा, राइट. अब हमने क्या करना है कि इफ़ यू टेक वन आउट, तो हमने एक कॉइन को जो है वो निकालना है, उसको टॉस करना है, और अगर हमारे पास हेड आ जाता है एंड गेट अ हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फेयर कॉइन, राइट. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. तो हम इसे सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम से, राइट. तो सबसे पहले हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और इवेंट हम ले लेते हैं कि इवन इवेंट जो है वो है कि अगर हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट करते हैं, राइट. और E2 इवेंट हो जाएगा कि अगर हम जो टू हेडेड जो दूसरा कॉइन है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो E1 इज़ द इवेंट if the fair coin is selected, and E2 is the event when two-headed coin is selected, right. और इवेंट E मान लेते हैं या इवेंट A मान लेते हैं हम, getting a head, right, getting a head. तो बेस थ्योरम में अगर हम अब चलें तो हमें निकालना है कि what is the probability that it was a fair coin. तो फेयर कॉइन के लिए इवेंट हमने E1 माना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड E1, राइट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेयर कॉइन प्रोवाइडेड दैट वी हैव गॉट अ हेड, राइट. तो हमें निकालना है P E1 by A. It means we have to find the conditional probability of E1 when A has already happened. It means we have already got a head, right. तो हम बेस थ्योरम के लिए जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लेते हैं. P E1 by A हो जाएगा हमारा, P E1 लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे P A by E1 से, और फिर डिवाइड करेंगे P E1 मल्टीप्लाइड P A by E1 प्लस P E2 मल्टीप्लाइड P A by E2, राइट. तो बहुत इजी प्रॉब्लम है. तो E1 मतलब क्या हुआ? P E1 का मतलब है कि हमारे पास जेब में, हमारी पॉकेट में दो कॉइन्स हैं, तो किसी भी एक कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी. उसी तरह P E2 भी हाफ हो जाएगा. और P A by E1, P A by E1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन वी हैव सेलेक्टेड द फेयर कॉइन. तो इसका मतलब क्या है कि हमें हेड आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि हमने फेयर कॉइन को सेलेक्ट कर लिया है, राइट. तो फेयर कॉइन को सेलेक्ट कर लिया है, तो फेयर कॉइन में को जब हम टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही हाफ होती है, राइट. तो P A by E1 हाफ हो जाएगा, और P A by E2 क्या होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन दिस टू हेडेड कॉइन वॉज सेलेक्टेड, राइट. तो अब हमने टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करा है पहले, और अब हमें हेड लाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखनी है. तो इसका मतलब P A by E2 इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू हेडेड कॉइन इज सेलेक्टेड. तो टू हेडेड में दोनों तरफ हेड होगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1,
राइट, क्योंकि ये श्योर इवेंट होगा। क्लियर? तो पी ए बाई ई टू इज़ 1, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो पी ई वन बाई ए आ जाएगा हमारा पी ई वन इज़ हाफ, ए बाई ई वन is again half divided by half multiplied half plus PE2 is half multiplied 1, right? तो ये आ जाएगा 1/4 divided by 1/4 plus half, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 and this is 3/4, right? So 4 and 4 get cancelled, so we have 1/3. तो इसका मतलब what is the probability that it was a fair coin, right? So when we have got a head, तो ये हो जाएगी 1/3 by Bayes theorem। तो यहीं पर अगर हमें P E2 by A निकालना होता तो हम क्या करते, जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किया, या तो हम बेस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर E2 लिखेंगे, यहाँ भी E2 लिखेंगे, राइट, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस पी ई वन बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज़ 2/3, राइट।